हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं, तो आप ही के लिए मैंने वीडियो रेडी किया है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिनको पीएस में सप्ली आया है, एक ही पेपर में आया है, 2 पेपर में आया है, सभी की तैयारी की जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं बीएस के लिए लेकर आई हूँ कंटेंट। ये थोड़ा सा समय लग गया क्योंकि कंटेंट मैंने कई जगह से लिया है, ताकि आप एक ही जगह से पढ़ें और एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, है ना। साथ ही एक ज़रूरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपको पता है कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो आप एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर दे दीजिएगा, आप क्लियर हो जाएंगे। विश्वास के साथ पढ़िए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, है ना। और दूसरा ये है कि वीडियो को एक ही बार देखें, ध्यान से देखें, कॉपी पेन लेकर बैठे, नोट कर लें, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन इसको एक बार रीडिंग लगा लें, है ना। एक ही बार में से ध्यान से समझ लीजिए, ताकि आपको बार बार मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं है। चलिए चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो अपन थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं। हालांकि आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें तैयारी तो स्टार्टिंग से ही करनी होगी। हमें नहीं पता एग्ज़ाम में क्या पूछेंगे, है ना। तो कंटेंट हम ऐसा लेंगे कि शॉर्ट एंड स्वीट, बट एग्ज़ाम में पूरा की पूरा हमको मार्क्स अचीव हो जाए। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एमपी बोर्ड 12th बिजनेस स्टडीज सिलेबस 24 एंड 25। आपको पता है आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 25 में, तो यही वाला सिलेबस जो है अप्लाई किया जाएगा। तो इसको दो पार्ट में है डिवाइड किया हुआ है। प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये 50 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। आज मैं आपको केवल और केवल इसके चैप्टर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, और रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर भी एक्सप्लेन कर लूँगी। थोड़ा सा समझ लीजिए किस चैप्टर का ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर 6 मार्क्स का है, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 6 मार्क्स का है, थर्ड बिजनेस इन्वायरमेंट आपका 5 मार्क्स का रहेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सभी के आगे मार्क्स दिए हुए हैं। दिख रहा है आपको मार्क्स दिए हुए हैं, सभी के आगे मार्क्स दिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर मैं देखूँ मार्क्स का, तो प्लानिंग और स्टाफिंग में 8 मार्क्स का पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर ये लेना देना नहीं कि बिल्कुल प्लानिंग और स्टाफिंग में से ही सीधा सीधा 8 मार्क्स का हमको देखने को मिलेगा तो हम से अटेंड हो जाएंगे। हमको सारे चैप्टर पढ़ने हैं ना। ये एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम इसको क्रॉस करके ही हमारा पूरा जो होल ईयर है उसको बचा सकते हैं। तो हम बिल्कुल केयरफुली होकर पढ़ाई करेंगे। देखिए इधर पार्ट बी में क्या दिया हुआ, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसका 30 मार्क्स का पूछा जाता है। आपको पता ही है 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, 50 ऊपर हो गया आपका। 32nd थिंग में बी पार्ट में दिया हुआ है बिजनेस फाइनेंस, सेकंड दिया क्या, फाइनेंशियल मार्केटिंग। और उसके बाद अगर मैं देखूं तो दिया हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है वो बनता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। फिर दिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, 6 मार्क्स में ये पूछा जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि टाइम बहुत ही कम मतलब वो हुआ है कंज्यूम, अभी हम पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बता देती हूँ। आपका चैप्टर फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट Management is the process of planning, organization, staffing, directing, controlling is the effort to people to achieve this specific goal efficiently and effectively. आप चाहें तो कोई अदर डेफिनेशन आपको लर्न हो वो कर लीजिए। राइटर की नहीं लग रहा है तो सिंपल सी ये जो डेफिनेशन दी हुई इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत प्यारी डेफिनेशन है, इससे सारे चैप्टर भी कवर हो रहे हैं, साथ में हमको मैनेजमेंट का पूरा मीनिंग भी फाइंड आउट हो रहा है। आप ये भी लिख कर आएंगे ना, तो मैं कह रही हूँ आपको अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स में अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाता है तो फुल मार्क्स मिलना है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन और बहुत प्यारी है ना। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है जो प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, स्टाफिंग करती है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग भी करती है, और जो रिजल्ट लेकर आती है बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी लेकर आती है। आगे बढ़ते हैं हम, तो इसके फीचर्स दिए हुए हैं। तो फीचर्स क्या होता है, सबसे पहला देखिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में